बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज 24 जून ट्यूसडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड, बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं अपने मेंबर को मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट और जहाँ पे कोई बई या सल का सेटअप मिलता है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज के दिन का डाटा देखें तो जीबीपी के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यूरो के रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के रिलेटेड पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और जीबीपी के रिलेटेड भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 9:30 पे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। DXY को देखें तो ये अपने डाउन ट्रेंड में है और मार्केट आज गैप डाउन के साथ ओपन हुई है और अब इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है। मार्केट अगर इस गैप को फिल करती है और ये फिर फर्दर डाउन आ सकती है। इसके ऊपर ये H4 का रेजिस्टेंस लेवल है 98.587 का एरिया। तो मार्केट ऊपर जाती है तो फिर इसको टेस्ट करके डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अब हम सबसे पहले गोल्ड को डिस्कस करते हैं। गोल्ड की अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल देखें तो मार्केट मुसलसल जो है वो अपने बीरिश ट्रेंड में है और ये साइड वे है। यहाँ से लेकर मार्केट 3393 से लेकर 3440 के एरिया में ये मार्केट अभी इसी एरिया में रेंज कर रही है और इसने अभी तक इस रेंज को ब्रेक नहीं किया और उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में गोल्ड की मार्केट में अनसर्टेनिटी पाई जाती है, जैसा कि आपको पता है जियो पोलिटिकल टेंशन की वजह से। और ये मार्केट में अभी एक न्यूज़ आई गोल्ड स्लाइड्स ऑन इसराइल ईरान सीज़ फायर कि ये सीज़ फायर हो गया जिसकी वजह से गोल्ड जो है ना डाउन आया। गोल्ड फॉल्स आफ्टर ट्रम्प सेज इसराइल ईरान एग्री टू सीज़ फायर कि ईरान जो है इस बात पे एग्री हो गया है कि जंग बंदी के लिए एग्री जो है ना उनका एग्रीमेंट हो रहा है, एग्री उन्होंने कर लिया है। तो उसका इम्पेक्ट गोल्ड पे पड़ता है। अब हम देखें तो मार्केट कल जो है पहले डाउन आई फिर अप गई, ये 3393 से डाउन आ रही है। अब हमारे पास ये एक सेल का लेवल बन चुका है। मार्केट की H1 की कैंडल H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो चुकी है और ये नीचे से विक लगा के जो है ना ऊपर क्लोजिंग इसने इस एरिया पे दी है 3348 के करीब, यानी 3340 के ऊपर फिर भी दी है और मार्केट ने इसको ब्रीच किया है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक सेल का लेवल है H1 में, इसको एनालिसिस करते हैं। H1 में देखें तो ये हमारे पास एक सेल का लेवल है। ये सेल का लेवल 3358 से लेकर 3375 तक जा रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो छोटे टाइम फ्रेम में हम इसमें इस एरिया से सेल करने की कोशिश करेंगे और मार्केट के डाउन जाने के चांसेस रह सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक लेवल पड़ा है 3323-22 का एरिया है। यहाँ तक मार्केट आज के दिन आ सकती है अगर H1 की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है। फिर अगर इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देती तो फिर हमारे पास अच्छी बाइंग लेवल 3393 का एरिया है और मार्केट को देखें तो ये मुसलसल H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये मुसलसल डाउन ही आ रही है। अगर ऊपर जाती है तो हम इस एरिया से 3363 से लेकर 3375 के एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे ऊपर
$4-5 का एसएल लगा के हम इस एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया पे सस्टेन कर जाती है 33-38, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ स्मॉल टाइम फ्रेम में बाइंग रीज़न देख के हम इस एरिया से इसको बाई भी कर सकते हैं। अगर अच्छी बाइंग है तो मेरे ख्याल में 33-23-20 का एरिया है, उसके बाद हम जो है 3300 के राउंड अबाउट 3310 3300 के करीब राउंड अबाउट इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको H1 का ये देखें, मार्केट जो है अपना चैनल को फॉलो कर रही है और ये देखें मार्केट ने उसके ऊपर ब्रीच किया, ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर जो है इसी चैनल के अंदर जो है ना हैवी मोमेंटम के साथ एंटर हो गई। अब ये हमारे पास 33-23 का लेवल जो है मार्केट ने अभी इसको ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया। तो अगर हम देखें हमारे पास 3340 के ऊपर 3338 के ऊपर मार्केट होल्ड कर जाती है तो फिर यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। ये था आज का एनालिसिस। अगर हमने सेल का लेवल भी आपको बता दिया है 3367 से 75 के दरमियान हम सेल करेंगे, और बाई करना है तो हमने 3323-20 के एरिया से हमें जो है अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये था आज का गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम सिल्वर को डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर का डेली टाइम फ्रेम पहले ओपन करते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट जो है ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, 36.338 का एरिया है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम इस एरिया से इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर दूसरा ये भी हमारे पास सेल का लेवल पड़ा है। मार्केट अगर यहाँ पे तक जाती है और ये H4 का FVG है तो इस एरिया से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। 36.46 का एरिया है, फिर दूसरा 3656 का एरिया है, फिर फाइनली 36.61 का एरिया। तो ऊपर से आपने इसको सेल करना है। अगर मार्केट नीचे आती है तो हमारे पास बाइंग लेवल 35.46 का एरिया है। अब हम BTC को डिस्कस करते हैं। BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जो है कल की बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है और ये बाइंग एरिया था मार्केट का, और मार्केट उसी अपने एग्जैक्टली इस बाइंग एरिया से अप गई है। ये देखें, ये कल का मैंने लेवल दिया था कि ये हमारे पास एक अच्छा बाइंग लेवल है और मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट से बाई गई है। अब मार्केट का अगर आती है नीचे डाउन आती है तो फिर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में 10388 के एरिया से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर सेल करना है तो इस लेवल से 106904900 ये एरिया हमारे पास सेलिंग लेवल है। ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।